वेलकम बैक दोस्तों, शुभांग इलेक्ट्रिक नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ना दबाना भूलिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। तो फिर आ जाते हैं अब हम टॉपिक पे। मैंने एक एमआई का टीवी ख़रीदा लोकल शॉप से, जो मेरे घर के पास में थी। टीवी 15 दिन तो बिल्कुल ठीक चला, ओके एकदम। उसके बाद में टीवी की डिस्प्ले गायब, ऑडियो रह गई, सिर्फ ऑडियो के अलावा और उसमें कुछ नहीं आ रहा था। फिर हम गए शॉप ओनर के पास में जहाँ से हमने टीवी ख़रीदा था। तो उन्होंने कहा कि ये लो एमआई का कंपनी का नंबर, और आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर लेना, सर्विस सेंटर वाले आपका टीवी घर आकर ठीक करके चले जाएंगे। नंबर लेने के बाद हमने काफ़ी कोशिश की खुद से ही कंप्लेंट डालने की, मगर कंप्लेंट हमसे नहीं डली। फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद में कंप्लेंट डल भी गई और एक्सेप्ट भी हो गई। मगर उसके बाद में फिर कंपनी वालों ने कहा कि ठीक है, हम अपना बंदा भेजेंगे और वो टीवी देख लेंगे। तो कंपनी की तरफ से मेरे पास कॉल आया हुआ था, तो कॉल आने से पता चला कि इस दिन इस टाइम ये बंदा आएगा हमारे पास में टीवी देखने के लिए। तो हम तैयार थे, दोपहर का टाइम था। आए भाई साहब, तो फिर उन्होंने टीवी चेक किया। टीवी चेक करने के बाद कहने लगे आपके टीवी का तो पैनल ख़राब हो गया है, मदरबोर्ड बिल्कुल ठीक है, और ये तो सर्विस सेंटर वाले आपको दूसरा मदरबोर्ड डिस्प्ले अरेंज करके देंगे, तब ये ठीक होगा। इसमें कम से कम 1 हफ़्ते का टाइम लगेगा। हमने कहा ठीक है, 1 हफ़्ते कोई दिक्कत नहीं है। फिर हफ्ते भर हमने वेट किया। वेट करने के बाद में वो कोई कॉल नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद में फिर जहाँ से हमारे पास कॉल आई थी एमआई कंपनी की तरफ से, फिर हमने वहाँ मैडम से बात की। तो मैडम ने कहा कि 2-4 दिन और रुक जाओ, देखती हूँ मैं ज़रा। तो किसी तरीके से हफ़्ता और गुज़र गया। हफ़्ता गुज़रने के बाद में फिर उन्होंने कहा, हमने जब कॉल किया हफ़्ता होने के बाद में, तो मैडम ने कहा कि सर आपके टीवी का तो वारंटी एक्सपायर है, ये टीवी नहीं हो सकता। तो हमने कहा मैडम फिर हम क्या कर सकते हैं? तो बोले कि जहाँ से आपने टीवी परचेज़ किया वहाँ से आप इसके बारे में पूछिए और उनसे ही बोलिए आप, तो वही कुछ कर सकते हैं। फिर गए हम शॉप ओनर के पास में। तो हमने उनको बताया कि भाई साहब आपने जो टीवी दिया है इसकी तो वारंटी एक्सपायर हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ज़रा बात करता हूँ जो जहाँ से मैंने होलसेलर से लिया है, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या होता है। तो 1 हफ़्ते लमसम उन भाई साहब ने भी टांग दिया, दुकान शॉप ओनर ने। टांगने के बाद में उन्होंने फिर कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता, ये है वो है, कि हम आप कंपनी जाने और आप जानो। हमारा काम था टीवी बेचना, हमने बेच दिया, अब आप जानो कंपनी जाने। फिर मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भैया देख लो, कस्टमर के भी कुछ हक़ होते हैं। फिर देखो आपको भी दिक्कत हो मुझे भी दिक्कत हो, तो देख लो अगर हो जाए तो। उन्होंने कहा, साफ मना कर दिया कि नहीं होगा हमारे पास से। तो फिर उसके बाद में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर मैं गया कंज्यूमर कोर्ट में, तकरीबन मैंने कंज्यूमर रोहिणी कोर्ट में गया। तो वहाँ जाने के बाद मेरा 2-4 दिन धक्के खाने के बाद, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कराने के बाद मैंने फ़ाइल बनवाई वहाँ से। फिर वकील का भी, सरकारी वकील अरेंज हो गया। तो उसके बाद में फिर चलता रहा। इस बात को तकरीबन 3 महीने बीत गए, फ़ाइल कोर्ट तक नहीं गई, वकील के ही पास में रही। तो मैंने मैडम के पास फ़ोन किया, मैडम क्या बात है, वो क्या हुआ टीवी के केस का? तो उन्होंने कहा सर काफ़ी केस पेंडिंग में है, तो अभी आपका 15-20 दिन और लग जाएगा। मैं कहा ठीक है मैम। तो शुरुआत में मैडम ने कहा कि अभी कोर्ट की छुट्टियाँ चल रही हैं। फिर कहने लगी कि केस पेंडिंग बहुत हैं। फिर उसके बाद में कहने लगी कि हफ़्ता 10 दिन और रुक जाओ। फिर 3 महीने जब ढंग से गुज़र गए, तो उसके बाद में फिर मैंने कहा मैम आप केस आगे मत देना, कि
बोलने लगी ठीक है भैया। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर टीवी जैसी चीज़ है, अगर किसी ने हल्का सा कुछ बच्चे उच्चे ने भी मार दिया, या अपने हाथ से ही लग गया, या किसी घर वाले से कुछ लग गया, या गिर गया, या टूट गया फूट गया, फिर कोई भी डैमेज हो गया, तो सारा क्लेम हमारे ऊपर ही आ जाएगा कि आपने टीवी डैमेज कर दिया और उसके बाद में आप कंप्लेंट करा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी सारा वो करने के बाद भी ना मुझे कोई वो नहीं मिला। रोहिणी कोर्ट में भी होने के बाद में मतलब मेरे 13,000 रुपये बिल्कुल बर्बाद चले गए, जो कि टीवी मैंने कैश में लिया था। और टीवी की डेट बताता हूँ मैं आपको। टीवी लिया था मैंने 15 सितंबर 2023 में लिया था, और अभी आप जानते हैं 2024 चल रहा है, 15 अगस्त है आज, और आप सबको बधाई हो। तो दोस्तों मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है किसी और के साथ ना हो, इसीलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको टीवी दिखाता हूँ, जो टीवी की पोजीशन है, क्या है क्या नहीं, वो देखिए आप। और देखिए दोस्तों, ये है वो MI का टीवी, जिसका है ये रिमोट। देखिए देखिए ब्लूटूथ रिमोट है ये MI टीवी का। और ये देखिए, और ये साउंड आ रही है। और ये देखिए डिस्प्ले कहीं से भी वो नहीं है, फिज़िकल जो डैमेज जो होता है वो टीवी के अंदर कहीं पे भी नहीं है। और मैं आपको इसके बैक साइड में दिखाता हूँ, जो इसका वो है, ये है इसका मॉडल नंबर देखिए, और ये इसका सीरियल नंबर है, जो कि इसका मैं आपको बिल भी दिखाता हूँ। देखिए इस पोजीशन में है टीवी। लाइट बंद करने के बाद आप देख सकते हैं, जिसमें कि कोई डैमेज या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और इसके साउंड सुनिए। I can't reach the internet right now. Check your modem or router connections and try again. देखिए दोस्तों, तो ये टीवी का मदरबोर्ड वगैरह चालू है, और इसकी जो डिस्प्ले पैनल है वो बंद है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं मेरे पैसे बिल्कुल बर्बाद हो गए। ये देखिए, ये MI का लोगो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं, जागरूक करें लोगों को। देखिए।